सर। जी भाई। भाई नहीं सर। जी सर। ये उस प्रोजेक्ट की फाइल है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको अच्छी तरह पढ़ो और समझो। और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक अलग से फंड तजवीज़ किया है। उसकी चेकबुक ये रही। भाई ये अकाउंट किसके नाम पे? जॉइंट अकाउंट है, तुम्हारे और मेरे नाम पे। इन केस अगर मैं कभी मुल्क में ना हुआ तो मेरे बिहाफ पे तो सिग्नेचर करके जितनी रकम चाहे निकाल सकते हैं, ताकि कोई भी काम रुका ना रहे। नॉट इट्स अप टू यू कि तुम ये प्रोजेक्ट कैसे रन करते हो। कुछ भी हो सर, मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। और हाँ, ये तुम्हारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस साबित होगा। जी भाई, आई ट्राई माय बेस्ट। भाई नहीं सर। जी सर। आ जाओ। साहब जी, खाना लगा दूं? बेगम साहब से पूछा वो कब आएंगी? जी, इनका फोन आया था कि वो बाहर ही खाना खाएंगी और देर से भी आएंगी। आप खाना खा लें। नहीं, मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगा। वफा के जाने के बाद मेरा अकेले खाने को जी नहीं चाहता। तुम और सकीना खा लो, जाओ। जी अच्छा। अरे एहसास बेटा, तुम जाग रही हो अभी तक? जी अंकल, मैं आपका ही वेट कर रही थी। जब तक आप खैर खैरियत से घर ना पहुंच जाए मैं कैसे सो सकती हूँ? मुझे तो आए हुए काफी टाइम हो गया। अच्छा, खाना खाया आपने? हाँ, वो एक दोस्त के साथ खा लिया था। तुम जाओ रेस्ट करो। नहीं अंकल, मुझे तो बचपन से ही आदत है जागने की। जब तक अब्बा घर नहीं पहुंच जाया करते थे मैं जागती रहती थी। और हमारी अम्मा तो तब तक नहीं सोती थी जब तक अब्बा ना सो जाएं। अब्बा के आते ही ताज़ा रोटी बनाना, दूध का गर्म गिलास देना, दवाइयाँ देना, ये सब करना तो एक बीवी का फर्ज होता है ना अंकल? हाँ, ठीक कहते। वैसे आंटी तो 9 बजे ही सो जाती हैं। हाँ, उसे देर तक जागने की आदत नहीं है ना, इसलिए। चलो तुम भी सो जाओ।
मॉम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? परेशानी से सोच सोच के मेरा बीपी हाई हो गया है। किस बात की परेशानी? तुम्हारी बीवी की। और किसकी? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि वो क्या खेल खेल रही है। मुझसे तो सीधे मुंह बात नहीं करती और तुम्हारे पापा के आगे पीछे घूमती रहती है। सारा दिन कमरे में बैठकर टीवी देखती है और अपनी माँ से फोन पे लंबी लंबी गप्पे मारती है, और जैसे ही तुम्हारे पापा आते हैं किचन में जाके चूल्हे के पास खड़ी हो जाती है। मेरा तो सर चकरा गया इस लड़की की हरकतें देख देख के। वो पहले दिन से ही हुक्मरानी के ख्वाब देख रही है और कुछ भी नहीं। आप परेशान ना हो। जो चाल वो चलकर इस घर में दाखिल हुई है उससे बहुत महंगा पड़ेगा। बस किसी तरह डैड को इसकी असलियत पता चल जाए। मॉम, आप रिलैक्स करें प्लीज। अरे वाह, क्या प्यारी शॉट मारी है बतूल। देखो देखो, ये इसको कवर ड्राइव कहते हैं, जो इस तरफ को खेलते हैं ना। अरे हाँ सुनो, वो तुमसे बात की थी ना अपना काम शुरू करने की मैंने। कौन सा काम? कब की थी? अरे अभी चंद दिन पहले स्टोर खोलने की बात की थी। तुम्हारी भी ना याददाश्त उम्र के साथ साथ फारिग होती जा रही है। अरे बतूल, याद करने की कोशिश करो ना। अभी कुछ दिन पहले तो कहा था तुमसे। हाँ तो मांग लेना असद से। आखिर किस दिन के लिए दुबई भेजा था उससे? सारी कुछ दिन प्यार से क्या बात कर ली, ज्यादा ही सर पे चढ़ने लग गई है। देखो बतूल, असद ने 4 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन अब भी 5 लाख कम पड़ रहे हैं। अरे दुकान में सामान भी तो डलवाना है ना। तो आप क्या चाहते हैं, मैं अपना सोना बेच दूं? हाँ, तुम्हारा जेवर तो महज सोने का छिलका है। उसको बेचकर तो दाढ़ भी गीली नहीं होगी। भाई से बात करो ना। देखो उसकी बीवी तो अमीर है ना, थोड़ा बहुत कर्जा दे देंगे। मैं लौटा दूंगा, एक एक पाई लौटा दूंगा, उनकी कसम उठा लो। तैमूर बेटा, जी अम्मा। इधर आओ। जी अम्मा कहिए। तैमूर बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम वफा से कहो कि वो अब घर की जिम्मेदारियां संभाल ले। मैं अकेली बूढ़ी औरत, मुझसे अब घर नहीं संभाला जाता। नीलूफर तो तुम्हें पता है नौकरी भी करती है और फिर शाम में ट्यूशन भी पढ़ाती है। मैं अगर वफा से कहूँगी तो शायद उसे नागवार गुजरी, लेकिन अगर अरे तुम नहीं कहो- अम्मा, वफा ऐसी नहीं है। वो आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेगी, बल्कि वो तो खुद इस घर में बहू बनकर रहना चाहती है, मेहमान बनकर नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो एक अलग किस्म के माहौल से आई, उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आप अभी सिर्फ उसे गाइड करें, उसे यहाँ के तौर तरीके और जिम्मेदारियों के बारे में बताती रहे। एकदम से उस पर इतना सारा बोझ डालना सही नहीं होगा। मगर एहसास ने तो जाते ही सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। अच्छी बात है,
लेकिन जरूरी नहीं जो काम एहसास करे वो वफा भी करे। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। ला आलिया, आलिया, ये क्या बनाया है? ये तीन हांडियां, वो भी सारी की सारी गोश्त की। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें मैंने कहा था ना कि सब्जी पुलाव बनेगा, सालन बनेगा और रायता बनेगा। ये सब क्या किया है? पता है ना साहब का कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। बीबी जी, मैंने तो सब्जी काट के रखी थी। छोटी बीबी ने कहा कि सब्जी मत बनाओ। तीनों हांडियां छोटी बीबी ने ही चढ़ाई हैं। मेन्यू भी उन्होंने ही बताया है। छोटी बीबी, चढ़ जाओ। जी मुसीबत में फंस गई हो। किस कदर तेल है, हद होती है किसी चीज की भी। अपने घर में तो महीने में एक ही दिन गोश्त बनता होगा। क्या हो गया आपको? किचन की जिम्मेदारी आप ही ने मुझे सौंपी है। अब क्या बनाना और कैसे बनाना है इसका फैसला मुझे खुद ही करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम महीने भर का गोश्त एक हफ्ते में ही खत्म कर दो। ये कोई तरीका है? मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अब वो इस बीमार हाल में कैसे खाना बनाएंगी? मैंने सोचा खुद ही खाना बनाकर ले जाऊंगी, उन्हें खिला भी दूंगी और तबीयत भी पूछ लूंगी। क्यों, तुम्हारी भाभी क्या मैके गई हुई है? वो हांडी नहीं बना सकती घर में? उसने अभी तक किचन नहीं संभाला। हर एक की किस्मत एक जैसी थोड़ी ना होती है। वो तो अभी तक अपने नाजुक नखरे उठवा रही है और मैं आंटी, आज मैं खाना बनाऊं? क्या तुम खाना बनाओगी? मेरा मतलब है तुम्हें सब्जी तक तो ढंग से काटनी नहीं आती, खाना कैसे बनाओगी? वो आप बताती रहिएगा। आप जैसे जैसे बताएंगी मैं वैसे वैसे बनाऊंगी। जब तक बनाऊंगी नहीं तब तक सीखूंगी कैसे? बेटा, टमाटर 100 रुपए किलो है, सब्जी 80 रुपए किलो है और दालें मसाले इनकी कीमतें तो आसमानों से बातें कर रही है। मेरा मतलब है एक वक्त का खाना खराब हो गया तो 500 रुपए का नुकसान कहीं नहीं गया। नहीं, मैं खराब नहीं करूंगी। बनाने दे प्लीज। अरे ये क्या कर रही हो?
ये ऐसे नहीं घुलता। अभी तक मूड ऑफ किया हुआ है। हद होती है नखरे दिखाने की। ठीक है, अब मैं भी फिक्र नहीं करूंगा उसकी। कहाँ जा रही हो? सुबह से वफा को फोन कर रही हूँ, वो फोन ही उठा रही। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अरे तो कहीं मसरूफ होगी या हो सकता है सो रही हो। उसने कहाँ मसरूफ रहना है? उस घर में उसके लिए है ही क्या मसरूफ रहने के लिए? और वैसे भी रोजाना इस वक्त जब तैमूर ऑफिस जाते हैं वो मुझसे बात करती है। आई थिंक आई शुड गो देयर। तौबा है, एक तो एक चीज 10-10 दफा ढूंढनी पड़ती है, पता नहीं कहाँ रख दी है। छोड़ दो लड़की, तुमसे कुछ नहीं होगा, रहने दो, मुझे बना लेने दो। जाओ देखो बेल बजी है, नीलोफर के आने का टाइम है, जाओ छोड़ दो इसे। कौन? मामा, आप इस वक्त? अंदर आए। आए अंदर आए मम्मी। बाहू, छत पर से धुले हुए कपड़े ही उतार लाती, रोटी तो तुमसे इस सदी में बनेगी नहीं। सीखने सिखाने में ही 3 चपाती का आटा जाया कर दिया। अरे अरे बहन, आप आए आए। कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी वफा? हाँ, अपने आप को देखो। अरे तुम्हें तो बुखार है। चलो इसी बात उठो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। उठो मॉम प्लीज, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? किस बात का डर है तुम्हें? तैमूर ऑफिस में, मैं उनकी परमिशन लिए बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती। ओह आई सी, तो ये बात है। मैं बात करती हूँ तैमूर से। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें खादमा बना के इस घर में कैद करके रखे? आपको कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह मेरे बेटे पर बगैर सोचे समझे इल्जाम लगाने का। तैमूर को तो पता भी नहीं है कि वफा यहाँ किचन में काम कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। आई सी, तो इसके ये मतलब हुआ कि तैमूर की गैर हाजिरी में आप इससे सारा दिन काम लेती हैं। प्लीज मॉम, ऐसी कोई बात नहीं। आंटी तो बल्कि मुझे उल्टा रोक रही थी, मैं जबरदस्ती किचन में गई थी। तुम्हारा तो दिमाग खराब है। ना तुमने पहले मेरी कभी मानी और ना मानोगी, मेरी बला से। सड़ती रहो इस गर्मी में चूल्हे के सामने। दीदी आप बैठे तो सही। हेलो मम्मी। अरे एहसास, सुनो ये यहाँ पर रख दो। कैसी हो तुम? अरे अरे अरे, ओफो वफा, तुमने मेरे नए कपड़े खराब कर दिए हैं। इसमें क्या है बेटा? मम्मी, आज हमारे घर में बहुत जबरदस्त मेन्यू था। चिकन कढ़ाई, चिकन कोरमा, चिकन पुलाव। खाना तो बहुत था लेकिन खाने वाले सिर्फ 2-3 अफराद। मैंने सोचा क्यों ना इसी बहाने आप लोगों की दावत कर दूं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, किचन में क्या अपने आप को हलकान करेंगी इस गर्मी में? एहसास, तुमने क्यों इतनी तकलीफ की? मैंने अभी अभी भिंडी बनाई थी। भिंडी? वो भी तुम्हारे हाथ की? उफ, शुक्र है कि मैं अपने घर से खाना बना कर लिया। चलो तुम भी अच्छा खाना खा लोगी ना। अरे आप भी यहाँ मौजूद है? आप पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। कैसी है आप? कब आई? अपनी रफ्तार जरा धीमी रखो एहसास। इतनी भी बेध्यानी किस काम की? कहीं मुंह के बल ना गिर जाए।
अपनी अपनी किस्मत की बात है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो आसमान की बुलंदियों पर परवाज करते हुए मुंह के बल गिर जाते हैं। मैं तो फिर भी जमीन पर हूँ। बाय द वे, थैंक यू मशवरा देने के लिए। आप भी खाना खाए ना। अच्छा मैम, आप जल्दी करें, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना तो लगवा दें, साथ मिलकर खाएंगे। एहसास, एक मिनट। एहसास, ये चंद जोड़े मेरे और वफा के। हाँ, अब ये तो बाहर ही हम लोगों ने पहने होंगे, तुम रख लो। मॉम, ये कपड़े पहने हुए हैं। तो वफा, इनका कंडीशन तो देखो कितने अच्छी कंडीशन में है। एंड आई एम श्योर एहसास तो माइंड नहीं करती है ना एहसास? जी आंटी, थैंक यू। यू वेलकम। हमारे पहने हुए जोड़े उन्होंने ख्वाबों में भी नहीं देखे होंगे। इतने कीमती ड्रेसेस वो कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं? फिर भी माँ, एहसास मेरी दोस्त है, मुझे अच्छा नहीं लगता आप इस तरह। तो क्या करें, अपने नए जोड़े दे दें उनको। वफा, तुम खामखा कॉन्शियस हो रही हो। तुमने देखा नहीं था एहसास को कितनी खुश हुई थी वो कपड़े लेकर। एहसास, तुमने क्यों इतनी तकलीफ की? मैंने अभी अभी भिंडी बनाई थी। भिंडी? वो भी तुम्हारे हाथ की? उफ, शुक्र है कि मैं अपने घर से खाना बना कर लिया। चलो, तुम भी अच्छा खाना खा लोगी ना। आपने मुझे बुलाया? हाँ नसरीन, वो जो तुमने लजानिया बनाया है ना, और कैसरोल, वो एहसास को दे देना, वो घर ले जाएगी, वो लोग खा लेंगे। कढ़ाई गोश्त भी तो पड़ा हुआ है, वो भी दे दो उनको, वो भी वो लोग खा लेंगे। चले ठीक है। बस यार शर्जील, फुल कंसंट्रेशन से काम हो रहा है। इससे शायद घर वालों का ओपिनियन चेंज हो जाए मेरे बारे में। I've had it यार, इनफ इज इनफ। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। घर वालों की सुन सुन के तंग आ गया हूं। किसी ने सच कहा है, औलाद इंसान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है। वफा को उसकी मर्जी की शादी की इजाजत देना हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, और अब उसे इस हाल में वहां देखना उससे भी बड़ी आजमाइश है। अभी तो ऐसी बहुत सी आजमाइशें आना बाकी हैं। ये तो महज शुरुआत है। लेकिन वफा ने आंख तो आखिर इसी घर में खोली है। सूना और लेटर वो अपनी असल की जानिब लौट आई। लौट आएगी? वो शादीशुदा है सरफराज। अब उसका लौट के आना हमारे लिए महज दुख का बायस होगा। उसे आना होगा, वो आएगी। वो आएगी तो तैमूर भी आएगा। अच्छा है उसे कुछ दिन जिंदगी की बदसूरतियां करीब से देख लेने। जब इश्क का भूत सर से उतरेगा तो माँ बाप की याद और इस घर की आराम और आसाइश खुद ब खुद उसे यहाँ खींच लाएगी। क्या हुआ? वो निजामी साहब के पास बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग तय थी इस वक्त? दरअसल निजामी साहब अभी दुबई से लैंड कर घर पहुंचे हैं। कल तक बहुत देर हो जाएगी। आई हैव टू गो। मैं ऐसे करती हूँ, सकीना से कहती हूँ कि आपको खाना और दवा टाइम पर दे दे। आप सो जाइएगा, हो सकता है मुझे देर हो जाए। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल मैं देख रहा हूँ तुम्हारा रूटीन कुछ बदलता जा रहा है। ऐसी कौन सी मीटिंग्स हैं जो आए दिन रात गए तक चलती रहती हैं? सरफराज, मेरी हमेशा से यही रूटीन रही है, लेकिन इससे पहले तो आपने मुझ पर कभी शक नहीं किया। इससे पहले मेरे पूछने पर तुम इस तरह कभी घबराई भी नहीं। मैं क्यों घबराऊंगी भला? यही तो मैं पूछ रहा हूँ नौरीन बेगम कि तुम क्यों घबरा रही? आपके फजूल सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे देर हो रही है। तुम्हारे पास तो मेरे लिए कभी भी वक्त नहीं।
ठीक कह रही हो। तुम ऐसा करो कि तुम पार्किंग में आ जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है? ओके। बेगम, वो मैं कमाल साहब की तरफ जा रहा हूँ। उनका बेटा आया हुआ है इंग्लैंड से, तो खड़े खड़े मिल लूंगा। भूख नहीं है, खाने पे इंतजार ना कर। हाँ हमीदी, तुम्हारे पास निजामी एंटरप्राइजेस का नंबर होगा? मुझे निजामी साहब का नंबर चाहिए फौरन। लो भाई, भाई सुना है आज खाना हमारी बहू ने बनाया। हाँ भाई, जैसे तैसे करके बना ही लिया। मैंने तो लाख मना किया कि ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, लेकिन वो भी बहुत जिद्दी है। दोपहर को तो खाना एहसास ले आई थी। वफा के हाथ का खाना बना हुआ मैंने शाम के लिए रख दिया। भाई आखिर तैमूर भी तो खाकर देखे अपनी बीवी के हाथ का खाना। अच्छा है बहू, अच्छा है भाई। पहली पहली कोशिश है, कुछ दिनों में प्रैक्टिस के बाद और अच्छा बनाने लगेगी। क्या अच्छा बना है? वफा, तुम्हारे साथ साथ खड़े होकर मैं तुम्हें बताती जा रही थी, मगर तुम भी बहुत जल्दबाज हो। कच्चे मसाले में ही सब्जी डाल दी, नमक कम और मिर्च तेज। मेरे ख्याल से तो खाने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा बनाया, बल्कि बहुत अच्छा है। कुछ डिफरेंट सा टेस्ट है खाने का। हाँ भाई, क्यों नहीं। बेगम ने बनाया है, स्वाद तो आएगा ही। हाँ भाई, एक शर्त पर आऊंगा तेरी पार्टी पर, अगर तानिया वहां होगी तो। आई नो यार, तानिया जैसी पार्टनर तो हर बंदे की ड्रीम होगी पार्टी पर। क्या मेरी वाइफ? दिमाग तो ठीक है, इसे ले गया तो तानिया मेरा कत्ल कर देगी। और वैसे भी मेरी वाइफ को क्या पता कि पार्टी पे कैसे मूव करते हैं। तुम आए तो थे मेरी शादी पर, इसे क्या पता कि हाई सोसाइटी में कैसे मूव करते हैं। अगर मैं ऐसे ले गया ना, मेरा मजाक बन जाना है वहां पे। और वैसे भी यार, वहां तानिया होगी, कम ऑन, समझा कर। एनीवे, पार्टी की अरेंजमेंट्स हो गई? चलो फिर, ओके ओके, बाय। मुझे भी जाना है इस पार्टी में। अपनी औकात में रहो, तुमसे तो ठीक तरह से चला भी नहीं जाता। वहां मेरे साथ जाओगी तो अपना मजाक उड़वाओगी। अच्छा, मैं इतनी गई गुजरी थी तो मेरे घर तक क्यों मेरा पीछा करते थे? 2 कदम साथ चलने का यह मतलब नहीं कि सारी जिंदगी मुझसे चिपक जाओ। तुम वहां मेरे साथ हरगिज नहीं जाओगी। मुझे उस पार्टी में जाना है, और मैंने खुद सुना है कि मेरे लिए भी इनविटेशन भेजी है। वैसे भी जब से मेरी तुमसे शादी हुई है तो मुझे लेकर ही कहां गए हो, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर तानिया हो या मलका रानिया। मुझे किसी के मूड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं वहां जाकर रहूंगी। अगर तुम मुझे लेकर नहीं गए तो मैं अंकल को सब बता दूंगी, फिर तुम्हें ही उनसे बात करनी पड़ेगी। ब्लैकमेल करना तो कोई तुमसे सीखे। सुनो जी, आई एम सॉरी।
सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? मैं तुम्हारा कसूर ना होते हुए भी तुम्हें अजियत देता रहा, दुख देता रहा। ये बात रियलाइज किए बगैर कि तुम तो सिर्फ मेरे लिए आई हो, कुर्बानियां देकर आई हो, और मैंने इन रिटर्न तुम्हें क्या दिया? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी। एक बात कहूं? कहो। थैंक यू सो मच। फॉर व्हाट? मेरे हाथ की बदमज़ा भिंडी खाने के लिए और उसकी तारीफ भी करने के लिए। पता है, मुझे पता था कि भिंडी में नमक कम और मिर्चें तेज हैं, और उसका मसाला भी कच्चा था और भिंडी भी थोड़ी सी कच्ची थी। खैर कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर कुछ खिला के लाता हूँ। क्या खाओ? जो आप बोले। मैं चेंज करके आऊँ? ओफो, आए इस कमबख्त मारी की वजह से कच्ची पक्की सब्जी खा के अपने ही पेट में दर्द किया है। अम्मा हम जरा बाहर तक जा रहे हैं, थोड़ी देर में आते हैं। बाहर जा रहे हो तो माँ के लिए दवा भी लेते आना। क्या हुआ अम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कच्ची पक्की सब्जी खा के किसकी तबीयत ठीक रह सकती है? आइंदा तो देखना मैं इसे किचन में घुसने भी नहीं दूंगी। हेलो, क्या? मैं पूरे यकीन है निजामी साहब 2 महीने से लंदन में। ओके ओके। मामा, आप इस वक्त? क्या सोच रही हो? वफा के बारे में सोच रही हूँ। जब से उसको उसके ससुराल में आसाइशों की तरसते हुए देखा है ना, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। क्या उसने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, वो बेचारी, उसने तो उफ तक नहीं की। उसे तो सारा वक्त ये खौफ लाहक रहता है कि कहीं उसका वो कॉम्प्लेक्स हस्बैंड उससे नाराज ना हो जाए। उस 2 टके शख्स की खातिर वफा ने सब कुछ भुला दिया, हत्ता कि अपना आप भी तो सही। तुम जानो, मुझे इतना दुख वफा को बुरी हालत में किचन में रोटियां बनाते हुए नहीं हुआ, जितना शौक मुझे उसकी नंद को देखकर हुआ है। तो क्या वो रिवायती नंदों की तरह है? वफा पे बहुत ज्यादती करती? बुरा सलूक नहीं कर, बस ऐसा समझो कि वो मुझसे बात का बदला ले रही है। तुम्हें पता है, वो वफा की बचपन की फ्रेंड है। हाँ, बताया था।